एज की बात कर लेते हैं। तो एज के लिए लेकर के आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं उठाना है, क्योंकि हम लोग जी हाँ, नमस्कार साथियों। तो जितने भी लोग हमारे एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और आप लोग इंतजार कर रहे थे अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, चाहे वह टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, तो इसका क्या है अपडेट, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा अपडेट देने वाला हूँ। वहीं जो भी लोग शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम शिक्षक भर्ती में भर्ती हों और हमारा जो भी ऑथेंटिक न्यूज है वो सभी न्यूज जो है वो हमेशा समय मिलता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और बता दूं कि मिशन टीआरई 4 यहां से शुरुआत होने वाला है और मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जो भी लोग जुड़ेंगे सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो 100% सिलेक्शन अपना लेंगे। कैसे लेंगे वो सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे और मैं भी दावे के साथ कर रहा हूं कि अपना भी सिलेक्शन टीआरई 4 में ही होगा। चलिए अब बातें करते हैं बीपीएससी में। जो चाहे बात करें टीआरई 1 टीआरई 2 में जो एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन होने के बाद वैसे भाई बंधु जो एनआरएस डीएलएड के थे उन सभी लोगों का जो है वह सिलेक्शन भी हुआ टीआरई 1 में, लेकिन वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उसमें उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो अब उन लोगों का क्या होगा, वही बातें करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एनआरएस डीएलएड वाले भी एग्जामिनेशन को दिए थे, उनमें इन लोगों का तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो आप लोग पूरे अपने आप को जो है वह ये सोच लीजिए कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी बता दे रहे हैं। देखिए, जो भी लोग टीआरई 1 में थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, लेकिन आप लोगों का जो है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप लोग जो है वह एकदम स्वस्थ रहिए कि आप लोगों का जो है वह 100% नौकरी पक्की है। जैसे कि मैं पहले भी कहा करता था कि एनआरएस डीएलएड जो है वह एक दिन वैलिड होगा, और आज वैलिड भी हो गया, ठीक है। और हर जगह पे इसको मान्यता मिल रही है। बता दें, क्योंकि मानिए सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश आ गया कि ये जो है वह इन सर्विस कोर्स है ना। और वही बातें करेंगे एज की भी। तो इन सर्विस कोर्स है, तो अभी आप लोग देखे होंगे कि सक्षमता परीक्षा हुई है, उसमें किसी भी तरह की एज की कोई बाध्यता नहीं थी। तो इसी तरह एज की बाध्यता एनआरएस डीएलएड वालों के साथ नहीं आएगा, इसके लिए आगे जो है वह कदम उठाया जाएगा। फिलहाल बातें कर लेते हैं कि टीआरई 1 में जिन लोगों का रिजल्ट आया सप्लीमेंट्री में और नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उन लोगों का नौकरी जो है वह पक्की है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो है वह पटना हाईकोर्ट में जो है यह याचिका दायर कर दिया गया है और आज भी कुछ इसके लिए होगा, है ना। वहीं टीआरई 2 के वैसे सभी छात्र हैं जो एनआरएस डीएलएड के थे, लेकिन एग्जामिनेशन दिए, लेकिन इन लोगों का रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं किया गया। अगर आप लोग अपने कटऑफ से पार थे, जो कटऑफ था, है ना, बीपीएससी के द्वारा जो कटऑफ जारी किया गया था, वो कटऑफ को अगर आप पार कर रहे थे या फिर उसी कटऑफ पे आके अटक रहे थे, तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए कि आप लोगों का जो है वो नौकरी आप लोगों को सरकार को देनी पड़ेगी और आप लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना। टीआरई 2 वाले का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसके लिए भी बातें चल रही है और इसके लिए याचिका जो है वह आज पटना हाईकोर्ट में ये डाल दिया जाएगा। क्लियर है। तो टीआरई 2 वाले भी स्वस्थ रहे और टीआरई 1 में जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था वो भी स्वस्थ रहे। आप लोगों का जो है सारा चीज होगा और आप लोग ज्वाइन भी करिएगा, है ना। अब वही बात कर लेते हैं कि आगे अब क्या करना चाहिए। तो आगे बता दे रहे हैं कि अभी रेलवे की भर्ती आई है, उसमें भी रेलवे शिक्षक भर्ती की, तो उसमें भी एनआरएस डीएलएड वाले शामिल होंगे। वही बातें कर लेते हैं केबीएस की। तो केबीएस में भी एनआरएस डीएलएड जो है वो अब शामिल होंगे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी भर्तियां सरकार की निकल रही है, बहुत अलग अलग राज्यों में, असम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये सभी में अब एनआरएस डीएलएड जो है वो पूर्णतः शामिल हो रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में जो बिहार सरकार जो है वो शिक्षक भर्ती निकालेगी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कि एनआरएस डीएलएड जो है वो पूर्णतः इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सभी भाई बंधु जो है अपने जिला में जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था वो उसको डाल रही है। अब एज की बात कर लेते हैं। तो एज के लिए लेकर के आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं उठाना है, क्योंकि हम लोग को मानिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह इन सर्विस कोर्स मानी है और इन सर्विस कोर्स वालों के लिए जो है कोई भी एज की बात नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को अभी फिलहाल घबराना नहीं है। सरकार सुन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनती है तो फिर से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से शुरुआत किया जाएगा कि एज के लिए हम लोगों को एज की जो है बाध्यता को समाप्त किया जाए। हम लोगों को इन सर्विस में है, इसलिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आगे हम लोगों को जो है भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। और वहीं पे भर्ती में तो शामिल होंगे, लेकिन जिनका एज एक्सपायर हो रहा है उनके लिए बात कर रहा है, उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा।
वहीं टीआरई 4 की भर्ती बड़ी तादाद में आनी है, इसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें और हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य जुड़ जाए, ताकि यहाँ से आप लोगों को सटीक इंफॉर्मेशन, सटीक क्वेश्चन कुछ जो है वह इस चैनल के माध्यम से अब कराया जाएगा, जो डायरेक्ट हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आ सके, ठीक है, जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन को पास कर सके। फिर मिलते हैं आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।